हरियाणा में चुनावी हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियों के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के कम ही दिन बचे हैं। कांग्रेस बीजेपी जहां इस बार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वही आम आदमी पार्टी भी पंजाब और दिल्ली के विकास मॉडल के विजन को जनता में भुनाने में जुटी है। और हरियाणा के लाल को एक मौका केजरीवाल को नारा जोर शोर से उठा रही। और वही बादशाहपुर विधानसभा से अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे धीरज यादव से बी न्यूज हरियाणा ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के कौन से मुद्दे रहेंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरेगी और अपनी जमीन को कैसे मजबूत करेगी, इसको लेकर आम आदमी पार्टी से संभावित उम्मीदवार धीरज यादव से खास बातचीत की। मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा परिवर्तन करा हो या ऐसा काम करा हो जिस काम के दम पर ये दोनों पार्टियां वोट मांग सकें। और जब लास्ट चुनाव थे तो केजरीवाल ने ये कहा था पब्लिक के बीच में, अगर मैंने काम करे हैं दिल्ली में तो मुझे वोट दे देना और ना करे तो मत देना। जनता ने केजरीवाल के काम को देखते हुए 70 में से 62 सीट दी। नई पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनाई और बाढ़ में सीट जीती, जिसमें से लगभग 82 एमएलए तो हमारे ऐसे थे जो पहली बार चुन के आए। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियों के पदाधिकारी और जो चुनावी दावेदार हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और अपने अपने विधानसभा चुनाव में तैयारी जोरों पर चल रही है। आम आदमी पार्टी से धीरज यादव लगातार चुनावी मैदान में हैं और अपनी तैयारी में जुटे हैं। बादशाहपुर विधानसभा से ये टिकट मांग रहे हैं और किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार आम आदमी पार्टी के, क्या दिल्ली की तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर वही मुद्दे हरियाणा में भी लागू करने का प्रयास ये करेंगे? क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इस पर धीरज यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। धीरज जी, आपका स्वागत है बी न्यूज़ में। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को और आपको नमस्कार। जैसा कि अक्टूबर के में चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता को कि आपने 10 साल हुड्डा साहब को और 10 साल भाजपा सरकार को दोनों को मौका देकर देख लिया। हरियाणा में और गुड़गांव में और बादशाहपुर में मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा परिवर्तन करा हो या ऐसा काम करा हो जिस काम के दम पर ये दोनों पार्टियां वोट मांग सके। केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार काम करे, 3 बार सरकार बनाई और जब लास्ट चुनाव थे तो केजरीवाल ने ये कहा था पब्लिक के बीच में, अगर मैंने काम करे हैं दिल्ली में तो मुझे वोट दे देना और ना करे तो मत देना। जनता ने केजरीवाल के काम को देखते हुए 70 में से 62 सीट दी। इसी प्रकार पंजाब में भी लोगों ने जो वहाँ की पार्टियाँ थी उनको नकारते हुए नई पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनाई और बाढ़ में सीट जीती, जिसमें से लगभग 82 एमएलए तो हमारे ऐसे थे जो पहली बार चुन के आए। तो इन दोनों स्टेट के बीच में, दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा पड़ता है और ये दोनों स्टेट दिल्ली और पंजाब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, जनता के काम हो रहे हैं। और सबसे ज़रूरी जो काम होते हैं जो किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये 5 मुद्दे होते हैं। और अभी कुछ दिन पहले सुनीता केजरीवाल जी पंचकुला आई थी और उन्होंने हरियाणा के नाम पर 5 गारंटी दी है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 5 काम बिल्कुल हम करेंगे। और आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है जो कहती है वो करती है, बाकी जुमले वाली सरकार नहीं है। उन्होंने कहा था 24 घंटे बिजली मुफ्त, 24 घंटे बिजली मुफ्त। दूसरा, स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक और बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ गुड़गांव में 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल बना रखे हैं, उससे बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे हर ज़िले में एक बहुत बढ़िया। तीसरा, रोजगार का। चौथा, महिलाओं के लिए 1000 रुपये का। और 5वां, जो भी गरीब आदमी की समस्या उन सबका निपटारा करना। तो हरियाणा की जनता हमारी 2 सरकार देख चुकी है, पंजाब में और दिल्ली में, और हरियाणा की जनता इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। एक नारा जोर शोर से गूंज रहा है हरियाणा में
कि हरियाणा के लाल को एक मौका केजरीवाल को। क्या आपको लगता है कि 10 साल में कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की सरकार को भी 10 साल हो गए हैं, क्या काम नहीं हो पाए? कौन कौन से ऐसे मुख्यतः काम थे जिन पर फोकस रखना था सरकार को, वो काम नहीं किए सरकार ने? देखो, मैं आपको गुड़गांव के बारे में बताता हूँ। सबसे ज़्यादा राजस्व देता है ये ज़िला। आधे घंटे की बारिश में पूरा गुड़गांव जाम हो जाता है। गंदगी के ढेर हर गली नुक्कड़, गांव में, शहर में, हर जगह, मतलब गंदगी इन पे उठाई नहीं जा रही। सीवर की समस्या है। एक सरकारी हॉस्पिटल था हमारा, वो तोड़ के रखा हुआ है, बोलो बनेगा बनेगा बनेगा, पता नहीं कब बनेगा। वो पार्किंग बना दिया उन्होंने। एक हमारा बस अड्डा था, वो बनना था, वो भी पता नहीं 20 साल निकल गए, दोनों को 10-10 साल सरकारों के, वो भी नहीं बनाए इन्होंने। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने, भाजपा ने और कांग्रेस ने 10-10 साल सेवा लेने के नाम से वोट ली थी, पर इन्होंने मेवा कमाई है। गुड़गांव में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिस काम पे ये दोनों सरकारें वोट मांग सके। तो हम तो ये कह रहे हैं हरियाणा वालों के कि भाई आपने दोनों को मौका दे लिया, एक बार आम आदमी पार्टी का मौका देख लो। और हरियाणा तो वैसे केजरीवाल का भाई आपका घर का आदमी है। इन्होंने जब दिल्ली बदल दी और पंजाब में बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आपको तो आप पता होगा, जब कोई आदमी घर का बनता है तो सबसे पहले अपने एरिया में काम करता है। हरियाणा का अगर केजरीवाल की सरकार को आप यहाँ बनाओगे तो चौमुखी काम होंगे और हरियाणा नंबर 1 पे आएगा। आज तो इन्होंने नंबर 1 हरियाणा बना रखा है करप्शन में, लूटपाट में, बेरोजगारी में। मतलब हर दिन हरियाणा में कहीं ना कहीं पता चलता है कि गोलियां चल गई हैं, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं बदमाशी हो रही है। धीरज यादव का क्या विजन है बादशाहपुर विधानसभा को लेकर? क्या विजन अभी से रख के चल रहे हैं कि बादशाहपुर की जनता ने आपको मौका दिया, तो क्या विजन रहेगा बादशाहपुर की जनता? देखो, जैसे हमारी आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो लगा लो, हम लड़ते हैं चुनाव मौलिक मुद्दों पे, जो शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया। पहले तो सबसे काम होगा बढ़िया स्कूल बनाने सरकारी, और उनमें जितने भी ये अपने बच्चे हैं वो पढ़े और आगे बढ़े। दूसरा होता है शिक्षा तो होगी, फिर स्वास्थ्य का आ गया कि हर एक तो मोहल्ला क्लिनिक बनाना हर वार्ड में, हर गांव में, ताकि लोगों को छोटी मोटी बीमारी वहीं ठीक हो जाए, बड़े अस्पताल में बोझ ना पड़े। तो हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाना। उसके बाद हर ज़िले में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना सरकारी। तीसरा, जैसे पूरे गुड़गांव में गंदगी हो रही है, उसकी सफाई का प्रबंध करना। चौथा, सीवर की प्रॉब्लम है, हर गली में सीवर ओवरफ्लो होते हैं, उसका समाधान करना। पांचवा, ट्रैफिक जाम होता है गुड़गांव में, उसका समाधान करना। छठा, आवारे पशु और बंदरे बड़े आकंत है इनका भी गुड़गांव में, उनका समाधान करना। सातवां, बेरोजगारी बहुत है हरियाणा में, उसका समाधान करना। आठवां, लोगों की सुरक्षा करना। नौवां, यहाँ से बदमाशी ख़त्म करना। मतलब इतने काम है बादशाहपुर गुड़गांव में, हरियाणा में। अगर आप करने चाहो तो आप ये 5 साल में कर सकते हो। बाकी दोनों सरकारों ने इन सारे कामों में काम नहीं किया, सिर्फ खाने काम करा, पेट भरने काम करा। प्रशासन में इनकी पकड़ नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है। पूरे गुड़गांव को सिर्फ सोने की मुर्गी देने वाली अंडी समझते हैं ये, ताकि बस इसको लूटा जा सके। आम आदमी पार्टी सरकार आओगी तो हरियाणा में और गुड़गांव में ऐसे काम करेगी कि अगली बार वोट मांगने जाएंगे तो लोगों को कहेंगे कि अगर हमने काम करा तो वोट देना, ना करा तो मत देना। ये केजरीवाल का मंत्र है कि हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ धीरज यादव, और वो लगातार बादशाहपुर विधानसभा से तैयारियों में जुटे हैं। और ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। तमाम पार्टियों के जो